के उत्तरी इलाके में अवैध खनन करवाने वाली गैंग के चंगुल में फंस गया था। एक दिन पत्थर तोड़ते समय वह अचानक दंग रह गया। उसके पैरों के ठीक नीचे एक बेहद दुर्लभ और अमूल्य राजा हरित पन्ना पड़ा हुआ था। पहले उसे लगा कि शायद उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन अपने अंदर जागे दृष्टि शक्ति टू शियन से उसने पुष्टि कर ली कि यह असली का असली राजा हरित है। वह तुरंत मौके का फायदा उठाकर उस पत्थर को अपने गुप्त क्षमता स्थल स्पेस में छुपा लेता है। हालांकि उसके पास चीजों के भीतर तक देखने की शक्ति थी, पर वह जानता था कि अगर वह इस नरक जैसे खनन स्थल से नहीं भागा तो उसकी सारी शक्तियां व्यर्थ हो जाएंगी। इसी दौरान खदान का कुख्यात सरदार बाला सिंह वहां पहुंचा। उसके साथ था उसका सबसे भरोसेमंद आदमी, अद्भुत नजर वाला, हर पत्थर के अच्छे बुरे का एक नजर में अनुमान लगाने वाला कानन शेरपा, जिसे गैंग में निशानेबाज आंख कहकर बुलाया जाता था। दोनों आज खास तौर पर अच्छे माल की तलाश में आए थे। राहुल ने सोचा शायद यह उसके भागने का एक मौका हो सकता है। पत्थरों को चुनते चुनते कानन ने गलती से एक असली राजा हरित पन्ना को बेकार माल समझकर फेंक दिया। राहुल यह देखकर खुद को रोक न सका और उसे आवाज देकर रोक दिया, मगर वहां मौजूद गुंडे समझ बैठे कि वह काम में बाधा डाल रहा है और उसे जमीन पर पटक दिया। कानन अपनी गलती छिपाने के लिए तुरंत आदेश देने लगा कि राहुल को गोली मार दी जाए। तभी बाला सिंह ने उसे रोक लिया। उसने कहा कि राहुल को एक मौका दिया जाए, अगर पत्थर में से अच्छा माल निकला तो उसकी जान बच जाएगी, वरना वहीं खत्म कर दिया जाएगा। कटिंग मशीन मंगवाकर राहुल से पत्थर पर काटने की लाइन बताने को कहा गया। राहुल ने पत्थर पर एक खास निशान बनाया, पर जब पहला कट लगाया गया तो भीतर एक कण भी हरा दिखाई नहीं दिया। बाला सिंह को लगा कि राहुल उसे बेवकूफ बना रहा है। उसने गुस्से में पहरेदारों को राहुल पर बंदूक तानने का इशारा दिया। घबराकर राहुल बोला कि कट गलत दिशा में लगा था। यह पत्थर बहुत कीमती किस्म का है, जिसे सीधा काटने से नुकसान हो सकता था, इसलिए उसने पत्थर की मांस परत को बचाने के लिए दूसरी लाइन बताई थी। बस थोड़ा सा पत्थर घिसा जाए तो असली राजा हरित सामने आ जाएगा। कानन ने गुस्से में फिर से राहुल को मारने का आदेश देने की कोशिश की, पर बाला सिंह ने उसे केवल एक नजर से ऐसा चुप कराया कि वह सांस रोककर खड़ा रह गया। राहुल को 7 दिन और 7 रातें पत्थर की पॉलिश करने दी गई और चमत्कार हुआ। पत्थर के भीतर से सचमुच एक परफेक्ट राजा हरित पन्ना निकल आया। वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। उस पत्थर की कीमत कम से कम $200 मिलियन आंकी गई। बाला सिंह आग बूला हो गया। कानन की गलती से वह लगभग 2 अरब रुपए का नुकसान उठा लेता। क्रोध में उसने वहीं उसके सिर पर बंदूक तानकर उसे खत्म कर दिया। इसके बाद वह राहुल को अपने निजी दफ्तर में ले गया और बोला, तू मेरे लिए पत्थरों की पहचान करेगा, महीने के 50 लाख म्यांमार मुद्रा दूंगा। राहुल ने सोचा यह रकम सुनने में तो बहुत लगती है, लेकिन भारतीय मुद्रा में बदलने पर मुश्किल से 2-3 हजार ही बनती है, और ऊपर से हर पल मौत का खतरा। उसने साफ मना कर दिया। राहुल बोला, मालिक मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे एक मौका चाहिए। आपकी इजाजत मिल जाए तो मैं यहाँ आपके क्षेत्र में फेंके हुए टूटे फूटे पत्थर खरीद सकता हूँ। मेरी योग्यता के दम पर मैं जल्दी ही आगे बढ़ जाऊंगा। बस आपका सिर हिलाना ही मेरे लिए काफी है। म्यांमार में किसी इलाके में पत्थर खरीदने का अधिकार तभी मिलता है जब वहाँ के बड़े आदमी की इजाजत हो, नहीं तो सीधा मौत। अब फैसला बाला सिंह के हाथ में था।